अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम बात करते हैं पेपाल के बारे में। यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ पेपाल की तरफ से आई है, वो ये है कि पेपाल ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी एक स्टेबल कोइन लॉन्च करने वाला है, जिसका रोल ये होगा कि मार्केट के अंदर वो जिस क्रिप्टो कोइन के अंदर पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहती है, उनके अपने स्टेबल कोइन के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यानी कि पेपाल के अंदर ऐसे फीचर्स, ऐसी नई सर्विसेज लॉन्च होने वाली हैं जिसमें आप लोग पेपाल के अपने कोइन को इस्तेमाल करके किसी भी क्रिप्टो कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और थर्ड पार्टी से आप लोग उस वैलेट के अंदर भी अपने कोइंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिनके अपने स्टेबल कोइन है, जिसके अंदर आप लोग अपने पेमेंट को सेफ रख सकते हो। मार्केट रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी हालत में हो, उस कोइन की वैल्यू चेंज नहीं होती। वहाँ पे आपकी जो है वो करेंसी टोटली सिक्योर होती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप या BUSD में रखते हो या USDT में रखते हो या और कोइंस जो होते हैं स्टेबल कोइन उनमें रखते हो, वहाँ से आप लोग किसी भी क्रिप्टो कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ऐसे ही पेपाल यूजर्स के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ लाने वाले हैं पेपाल वाले के। अब वो अपनी एक करेंसी लॉन्च करेंगे जिसके ज़रिए आप लोग किसी भी क्रिप्टो कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पेपाल के अंदर से ही। ये बहुत बड़ी सर्विस ऐप है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप है और दुनिया वर्ल्ड वाइड के अंदर पब्लिक जो है वो बिलीव करती है कि पेपाल बेस्ट सर्विस देता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पेपाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन लोगों की भी ये होती है कि वो पेपाल उनकी कंट्री के अंदर अलाउ हो जाए, क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पेपाल ने कहाँ पे डिसाइड किया, किसको इंटरव्यू दिया, तो यहाँ पर कॉइनडेस्क वालों को पेपाल ने इंटरव्यू दिया था और यहाँ पर उन्हें कुछ चीज़ें कही हैं पेपाल ने। पेपाल इज़ लुकिंग इनटू लॉन्चिंग इट्स ओन स्टेबल कोइन एज द कंपनी ग्रोज इट्स क्रिप्टो बिजनेस। जो क्रिप्टो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए उन लोगों ने अपने कोइन को लॉन्च करने के लिए कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं। अ कंपनी स्पोक्स पर्सन कन्फर्म टू कोइनडेस्क ऑन फ्राइडे। इस फ्राइडे को जो है वो कोइनडेस्क को ये क्लियर किया था कि वो अपना एक स्टेबल कोइन लॉन्च करने वाले हैं जो हम लोगों को क्रिप्टो के बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत फ़ायदा देगा। और डेफिनेटली यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट के अंदर कि अब आप लोगों का अपना कोइन होगा तो डेफिनेटली पब्लिक उसके अंदर भी जो है वो अपना पैसा रखेगी, उसकी एक अलग एक हैसियत होती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर कोइनडेस्क इज़ सितंबर डेट पेपाल सब्सिडाइजरी कर्व वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन डेवलपिंग आ स्टेबल कोइन। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं। ठीक है, द सन जोज, ठीक है, कैलिफ बेस्ड पेमेंट सर्विस कंपनी सेड ऑन इट्स वेबसाइट द चेंज would enable our customers to have a more choice and flexibility in purchasing cryptocurrency on our platform। ठीक है, ये सैन जोज है, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ कही है। मई के अंदर भी, पिछले 2021 में मई के अंदर भी और सितंबर के अंदर भी जो है वो कोइनडेस्क से इन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें इन्होंने ये चीज़ें कही थी। ये कोइनडेस्क वालों ने जो है वो इनके बारे में ये इंकशाफ किया, ये सारी चीज़ें की हैं कि पेपाल वाले डिसाइड कर चुके हैं कि वो अपनी एक स्टेबल कोइन के ऊपर काम करेंगे जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होगा, उनके कस्टमर्स के लिए कम से कम फ़ायदेमंद होगा और आइंदा हम लोगों को क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होने में या क्रिप्टो बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत फ़ायदा देगा। देखें, अब जो कंपनी, जो बैंक्स, इस तरह की चीज़ें अगर इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी, जहाँ पे पैसा है तो डेफिनेटली पैसे के साथ सारा सिस्टम है। जिस इंडस्ट्री के पास, जिस कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है वो डेफिनेटली अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसकी अहमियत भी ज़्यादा होती है। तो वैसे ही पेपाल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि आइंदा आने वाले टाइम में क्रिप्टो में भी पब्लिक बहुत इंटरेस्ट ले रही है। मेटावर्स, NFT, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ऑनलाइन चाहते हो कि हम लोगों को मिलें। तो यहाँ पर पेपाल वालों ने ये चीज़ें कही हैं कि वो आइंदा बहुत सारे फीचर्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं अपने पेपाल के अंदर ही, मोबाइल वर्जन में भी एंड सब कुछ। तो वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग के लिए उसके अलावा आप लोगों को अगर ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, वो भी एक प्लेटफार्म आप लोगों को देंगे जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जो देंगे वहाँ पे आप लोग उनसे पूछ सकते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें वो आइंदा करने वाले हैं अपने पेपाल के अंदर। जो मैं समझता हूँ कि जिस जिस
कंट्री के अंदर पेपाल अलाउ है, ठीक है, वहाँ पर पब्लिक को बहुत आसानी होगी कि वो अब बड़ी आसानी के साथ पेपाल कोइन को ख़रीदने के बाद वहाँ से ऑनलाइन जो है वो किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल सेफली, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली जो है वो पे कर सकते हैं और आपके वैलेट के अंदर वो कोइन ऑनलाइन जो है वो आ जाएंगे उसी जगह पे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेपाल वाले करने वाले हैं जो आइंदा आने वाले टाइम में आपको नज़र आएंगी। तो ये थी आज की न्यूज़ पेपाल। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, क्योंकि आइंदा आने वाले टाइम में आपको पता है क्रिप्टो एक हाइप पकड़ने वाली है। 2022 के लास्ट में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस साल में आपको पता चल जाएंगी। और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं जो ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगी और इनकी मजबूरी है प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर क्रिप्टो को ये लादा कर देते हैं तो आइंदा आने वाले टाइम में ये सिर्फ बैंकिंग के लिए रह जाएंगे और कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करें। तो इन लोगों को अपने आप को अपडेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।